क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अचानक से एक तेज और अजीब सी आवाज सुनी है? एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल तक उतर जाए। और जब आपने आसपास देखा हो तो अंधेरे के बीच दो चमकती हुई आंखें नजर आई हो, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई आपको देख रहा हो। यह है उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी जिसे दुनिया भर में अक्सर गलत समझा जाता है। कहीं इसे मनहूस कहा जाता है, कहीं मौत की निशानी, और कहीं यह ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या उल्लू वाकई कोई रहस्यमयी प्राणी है, या फिर यह सिर्फ एक परफेक्ट नाइट प्रेडेटर है जिसे हम समझ नहीं पाए? एक अंधेरा और इंसानी डर, डीप बिल्डअप। इंसान का सबसे पुराना डर अंधेरा है। अंधेरा जहां नजर कम करती है और दिमाग कहानियां बनाना शुरू कर देता है। पुराने जमाने में जब रोशनी का कोई जरिया नहीं था, लोग रात को घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। और उस अंधेरे में अगर कोई आवाज आई तो वह आवाज एक कहानी बन जाती थी। उल्लू इसी कहानी का हिस्सा बन गया। इसकी आवाज, इसकी आंखें, इसका अंधेरे में रहना, सब कुछ एक रहस्य बन गया। मिथ्स अक्रॉस कल्चर एक्सपैंडेड। कुछ संस्कृतियों में उल्लू को बदकिस्मती का संकेत माना जाता है। कहते हैं जहां यह बैठ जाए वहां बर्बादी आती है। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी आवाज किसी बुरी खबर का संकेत होती है। गांव देहात में आज भी लोग रात को इसकी आवाज सुनकर खामोश हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, दुनिया के कुछ हिस्सों में उल्लू को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। यानी एक ही पक्षी कहीं डर की निशानी और कहीं बुद्धिमत्ता का प्रतीक। तो फिर सच क्या है? रियलिटी बिल्ट फॉर नाइट। हकीकत यह है कि उल्लू एक पूरी तरह से विकसित रात का शिकारी है। इसका हर हिस्सा रात के लिए बना है। इसकी आंखें बड़ी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी। ये आंखें ज्यादा रोशनी को कैप्चर करती है। इसका मतलब कम से कम रोशनी में भी यह साफ देख सकता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये आंखें हिलती नहीं है। इसलिए प्रकृति ने इसे एक और ताकत दी। इसका सिर 270 डिग्री तक घूम सकता है। सोचिए, बिना शरीर हिलाए हर दिशा में देखना। यह एक प्राकृतिक निगरानी प्रणाली है। हियरिंग पावर, न्यू डेप्थ। लेकिन सिर्फ देखना ही काफी नहीं। उल्लू सुनता भी कमाल का है। इसके कान पूरी तरह से समान नहीं होते। एक कान थोड़ा ऊपर और दूसरा थोड़ा नीचे होता है। इस वजह से यह आवाज की सटीक दिशा पहचान लेता है। मतलब अगर कोई जानवर पत्तों के नीचे भी हिले तो उल्लू उसे पहचान सकता है, अंधेरे में भी, बिना देखे। साइलेंट फ्लाइट, एक्सटेंडेड सिनेमैटिक। अब आते हैं उस चीज पर जो इसे सबसे खतरनाक बनाती है, इसकी खामोश उड़ान। ज्यादातर पक्षी जब उड़ते हैं तो हवा को धक्का देते हैं और आवाज पैदा होती है। लेकिन उल्लू हवा को काटता नहीं, बल्कि उसमें फिसलता है। इसके पंखों के किनारे मुलायम और कंघी जैसे होते हैं, जिससे हवा टूटती नहीं बल्कि आसानी से बहती है। और नतीजा लगभग शून्य आवाज,
शिकार को पता भी नहीं चलता कि मौत उसके ठीक ऊपर है। अब सबसे आम सवाल, उल्लू इंसान से दूर क्यों रहता है? जवाब बिल्कुल आसान है। इंसान एक व्यवधान है। रोशनी, शोर, हलचल, ये सब चीजें उल्लू के माहौल को खराब कर देती है। उल्लू को चाहिए सुकून, अंधेरा और सुरक्षा। इसलिए वो ऐसी जगह रहता है जहां इंसान कम हो। यह कोई रहस्य नहीं, कोई छुपी वजह नहीं, सिर्फ जीवित रहने की प्रवृत्ति। हंटिंग सीन, लॉन्ग सिनेमैटिक सीक्वेंस। अब कल्पना करें, रात के 2:30 बज रहे हैं। हवा ठंडी है, जंगल बिल्कुल खामोश है, हर चीज स्थिर। फिर जमीन पर एक हल्की सी हरकत होती है। एक छोटा सा कृंतक खाना ढूंढ रहा है। उसे लगता है वह सुरक्षित है, लेकिन वह अकेला नहीं है। ऊपर एक पेड़ पर 2 आंखें उसे देख रही है। उल्लू बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल खामोश। फिर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, वह अपने पंख फैलाता है और सीधा नीचे आता है। ना कोई आवाज, ना कोई चेतावनी, सिर्फ एक परफेक्ट वॉर। प्रकृति कभी गलती नहीं करती। आर्ट, रोल इन नेचर एक्सटेंडेड। उल्लू सिर्फ एक शिकारी नहीं, यह एक सिस्टम का हिस्सा है। यह कृंतकों को नियंत्रित करता है, कीड़ों को नियंत्रित करता है और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन में रखता है। अगर यह ना हो तो छोटे जानवर इतनी तेजी से बढ़े कि खेती और पर्यावरण दोनों प्रभावित हो जाए। यानी जिसे हम डर की निशानी समझते हैं, वही असल में प्रकृति का मददगार है। और शायद अगली बार जब आप रात के अंधेरे में कोई अजीब सी आवाज सुने, तो डरने से पहले उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर रहस्य डरावना नहीं होता, कुछ बस अनदेखे होते हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।